नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपसे वादा किया था कि शानदार इतिहास के क्वेश्चन लेकर आएंगे। यहां पर सुपर फास्ट स्पीड में 100 क्वेश्चन है, जीके के ऐसे क्वेश्चन इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पूरा आधुनिक इतिहास, गांधी युग तक आंदोलन से लेकर सभी, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, अकबर, जहांगीर, बाबर, हर टाइप के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस सकते हैं। ठीक है, सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो रहेगा। सबसे पहले आप सभी लाइक कर दो, मैं बीच में आपको एक भी बार लाइक का नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो सभी मिलकर लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, लाइक करने के साथ साथ पहला क्वेश्चन पढ़िए। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड की बात हो रही है। तो जो जीटी रोड थी ये आपकी बनाई गई थी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी राइट आंसर है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान जिसने भारत में सबसे बड़े नहरों के नेटवर्क को बनाया था, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। इनमें से नहरों के लिए फिरोज शाह तुगलक फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था, किस चीज के लिए? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत आया था कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने हेतु मनाने के लिए, कि भैया भारत पाकिस्तान का विभाजन करा देते हैं और हम आपको आजाद कर देते हैं। इसके लिए माउंटबेटन आया था कांग्रेस को मनाने के लिए कि भैया विभाजन स्वीकार कर लो। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? ये मैंने लाइव क्लास में आपको कराया था। तो याद रखना, आजादी के पहले बिहार, मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस का मंत्रिपरिषद था। पंजाब में कांग्रेस का मंत्रिपरिषद नहीं था। इतिहास का यह क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, यहां पर पंजाब में कांग्रेस का मंत्रिपरिषद नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 के कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का अधिकार दिया कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर लीजिए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का अनुमति मिली थी लखनऊ सत्र में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ सत्र में बोला था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दो, कांग्रेस ने अनुमति दे दी थी। अगला क्वेश्चन है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो याद रखना, कराची अधिवेशन में जो मूल अधिकार थे उसका प्रारूप तैयार किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये प्रारूप बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपको कमेंट करके बताना कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री बताओ। अभी के तो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था? बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त कर दिया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आंसर? तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल बताइए। कहां पर गदर क्रांतिकारी जो है सक्रिय हुए थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव क्लास में कराया था। आप में से यदि किसी को याद है तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? बताइए, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक इनमें से कौन था? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, तो फेबियन आंदोलन के लिए प्रस्तावक थी एनी बेसेंट जी। ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1857 का विद्रोह इनमें से कहां पर नहीं था बताओ? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ 1857 की क्रांति में हिस्सेदार नहीं था, प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बताइए। कुंवर सिंह बहुत फेमस हुए थे 1857 की क्रांति में, किस राज्य से थे? तो याद रखना वो थे बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, बिहार राज्य से संबंधित थे कुंवर सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत में युद्ध हुए थे बहुत सारे, आपको बताना है किस क्रम में युद्ध हुए थे, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो याद रखना सबसे पहले हुआ था अंबर का युद्ध, 18वीं शताब्दी में अंबर का युद्ध हुआ था सबसे पहले, उसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर वॉन्डी वॉश का युद्ध, उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध। अंबर, प्लासी, वॉन्डी वॉश और बक्सर, ये था क्रम, याद रखिएगा ये क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बताओ। एक समय का नहीं है, अलग समय का है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये सभी एक समय के हैं। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत। मिलिंद इनके समय का नहीं है, इनके समकालीन नहीं है मिलिंद। बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक ही समयकालीन के हैं। निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक जी ने यह बोला था कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस पर आधारित है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर इनमें से किस पर आधारित है? तो यह है शक संवत पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है यह शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बदरुद्दीन तैयब जी, ये सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? बताओ। नरमपंथी नहीं था मतलब गरम दल का था। तो लाला लाजपत राय जी ये गरम दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय जी गरम दल के नेता थे, नरमपंथी नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे? बताओ। आर्य जो हैं भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य आए थे आक्रमणकारी के तौर पर। याद रखना आर्य आए थे आक्रमणकारी के तौर पर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आक्रमणकारी राइट आंसर हो जाएगा। ना ही वो शरणार्थी थे कि कहीं से भाग के आए हैं, ना ही अप्रवासी किसी देश ने निकाल दिया हो, ना ही खाना बदोश और सौदागर थे, आक्रमणकारी के तौर पर आए थे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो मांडा, सुरकोटदा और हुलास ये भारत में थे। बालाकोट ये भारत में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का स्थल बालाकोट भारत में नहीं था। नरम दलीय राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रवादी आंदोलन की क्या मांग थी? बताइए। नरम दल की जो पार्टी थी उसकी क्या मांगे थी? तो नरम दल की मांग थी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना चाहिए। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ऑप्शन नंबर सी ये नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग थी। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सबसे पहले कौन सी धातु यूज की गई वैदिक युग के लोगों के द्वारा? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सबसे पहले यहां पर वैदिक युग की बात हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं हो रही है। तो वैदिक युग के लोगों ने लोहे का प्रयोग सबसे पहले किया। वैदिक युग की बात हो रही है, सिंधु घाटी की बात नहीं हो रही, तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग है। श्री ए.ओ. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? तो ए.ओ. ह्यूम जी ने कांग्रेस की स्थापना की थी और वो एक सिविल कर्मचारी थे। एक सिविल कर्मचारी थे ए.ओ. ह्यूम जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बताइए। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? क्या हो जाएगा आंसर? तो याद रखिएगा बिंबिसार, मगध का शासक बिंबिसार ये बुद्ध का समकालीन था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है बिंबिसार। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? बताइए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था?
तो ईस्ट इंडिया के समय अकबर भारत का शासक था। ऑप्शन नंबर ए अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में कैनिन ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी कैनिन राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए विख्यात था? नहर, जलाशय, झील और सिंचाई सुविधाओं के लिए विख्यात कौन था दिल्ली का सुल्तान? तो फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी, ये फेमस था नहरों के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, इन सभी में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई राजा जयसिंह जी ने। ऑप्शन नंबर ए, सवाई राजा जयसिंह जी ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया, बताइए। जाट किनके नेतृत्व में संगठित हुए? तो ये हुए थे चूड़ामन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी, चूड़ामन के नेतृत्व में जाट संगठित हुए थे। अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किनकी सेवा में थे, बताइए। तो अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन जो थे राजा रामचंद्र की सेवा में थे। ऑप्शन नंबर सी, राजा रामचंद्र जी राइट आंसर है। विजयनगर कला के उदाहरण कहां पाए जाते हैं, बताइए। विजयनगर कला के उदाहरण कहां पाए जाते हैं? तो विजयनगर से संबंधित है आपका हम्पी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, हम्पी जो है ये विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हम्पी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी इनमें से क्या थे, बताइए। गुरु गोविंद सिंह जी क्या थे? गुरु गोविंद सिंह जी, तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह जी आपके सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे, खालसा के संस्थापक थे और दशम ग्रंथ के रचयिता भी थे। तो उपरोक्त सभी इनके बारे में बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई कौन था? आखिरी हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई, क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस को किसने लिखा, बताइए। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी थे। ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस के रचयिता। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्मस्थल बताइए, इनमें से क्या है? अमीर खुसरो का जन्मस्थल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या है? क्या हो जाएगा अमीर खुसरो के लिए राइट आंसर जन्मस्थल के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो का जन्मस्थल है आपका पटियाली। ऑप्शन नंबर सी, पटियाली अमीर खुसरो का जन्मस्थल है। ऑप्शन नंबर सी पटियाली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ बताइए।
वैदिक साहित्य में प्रयोग शब्द ब्रीही, इसका अर्थ बताइए क्या है? ब्रीही का अर्थ, तो वैदिक साहित्य में जो शब्द प्रयोग हुआ है ब्रीही, इसका अर्थ है चावल। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी चावल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। चावल, ब्रीही का अर्थ है चावल। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? बताइए, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय के बहुत फेमस प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खान। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के समय के थे उस्ताद मंसूर खान, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइए, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मक्खली गौशाल, ये आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी मक्खली गौशाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहनामा इसके लेखक कौन थे? बताइए, शाहनामा के लेखक कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो शाहनामा के लेखक थे आपके फिरदौसी। ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, ये शाहनामा के लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक है आपका रत्नावली। ऑप्शन नंबर यहां पर रत्नावली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या हो जाएगा आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आजाद हिंद फौज। आप कमेंट करके बताओ, इसमें से आप कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु बताइए क्या होती है? मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 65 साल। ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? बताइए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? क्या हो जाएगा आंसर? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 ईस्वी में की थी सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी 1940 ईस्वी में भारत विभाजन की मांग मुस्लिम लीग ने की थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बताइए, उग्रपंथी नहीं थे मतलब गरम दल के नहीं थे, नरम दल के थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ये बिल्कुल उग्रपंथी नहीं थे, अहिंसा से काम लेना चाहते थे। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? बताइए, खजुराहो की गुफाएं कहां पर स्थित है? क्या हो जाएगा आंसर? तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं ये आपकी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में है खजुराहो की गुफाएं, राइट आंसर है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर हो जाएगा रामानंद ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने चलाया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? बताइए, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में आपका अशोक का स्तंभ है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अशोक राइट आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के समय भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था हीनसांग। ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन के समय भारत में हीनसांग आया था।
ऑप्शन नंबर बी यहां पर हेनसांग राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल इनमें से किससे संबंधित थे? तो टोडरमल का संबंध था भूमि सुधार के कार्यों से। ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार के कार्यों से टोडरमल का संबंध था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आया था? बताइए, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आया था? तो यहां पर राइट आंसर है पुर्तगाली सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए आए थे। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए आए थे। अशोक ने इन सभी में कौन सा धर्म अपनाया था? बताइए, अशोक के द्वारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी में कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में आ जाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो यदि आपको अगला वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमने 10,000 जीके के क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम में आपको टॉप करा सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हो आप। जीके ये क्वेश्चन 10,000 बहुत हैं, कम नहीं होते, 10,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। आपको एक पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगी, पीडीएफ है व्हाट्सएप पर मिलेगी, जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप चलाते हो। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी हम आपको 99 में दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम आने वाला है। 99 रुपये में सिर्फ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।